वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल इसका प्रैक्टिस सेट 3.4 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिगर पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इफ ए एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड ए जेड। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पॉइंट ए एंगल एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पर है। जब कोई पॉइंट किसी एंगल बाइसेक्टर पर होता है तो वो पॉइंट उस एंगल की दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर ये डिस्टेंस हमें 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ए एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। टू फाइंड में लिखेंगे ए जेड हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे point A lies on the bisector of angle XYZ. Therefore, point A is equidistant from the side of angle XYZ. और रीजन लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Therefore, AX equal to AZ. AX हमें दिया है 2 सेंटीमीटर तो AZ भी 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिखेंगे AZ equal to 2 सेंटीमीटर। इन फिगर एंगल RST equal to 56 डिग्री, sec PT perpendicular to ray ST and sec PR perpendicular to ray SR. Sec PR congruent to sec PT. Find the measures of angle RSP. State the reason for your answer. Given part लिखेंगे, find क्या करना है यहाँ पे एंगल RSP। PR और PT ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट P एंगल RST के दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए पॉइंट P एंगल RST के बाइसेक्टर पर है। और अगर SP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा एंगल 56 डिग्री है तो एंगल RSP उसका हाफ होगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम point P lies on the bisector of angle TSR. Therefore, point P is equidistant from the sides of angle TSR. इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल RST इक्वल टू 56 डिग्री गिवन है। Therefore, एंगल RSP इक्वल टू हाफ एंगल RST और ये हमने कहाँ से लिखे फ्रॉम 1। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। RST की वैल्यू हमें गिवन है 56 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 56 डिग्री। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 28 डिग्री। देयरफॉर एंगल RSP इक्वल टू 28 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे PQR। गिवन पार्ट लिखेंगे और टू फाइंड क्या करना है हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल हमेशा बड़ी साइड के अपोजिट होता है और छोटा एंगल छोटी साइड के अपोजिट होता है। तो यह लॉन्गेस्ट साइड है QR और QR का अपोजिट एंगल है एंगल P। तो एंगल P ग्रेटेस्ट होगा और PR ये स्मॉलेस्ट साइड है और PR का अपोजिट एंगल है एंगल Q। तो एंगल Q स्मॉलेस्ट होगा, राइट। यहाँ लिखेंगे हम QR is greater than PQ is greater than PR. Therefore, angle QPR is greater than angle PRQ is greater than angle PQR. और रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटेस्ट। तो यह ग्रेटेस्ट एंगल है एंगल QPR दैट इज एंगल P और स्मॉलेस्ट एंगल है एंगल PQR दैट इज एंगल Q। फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल QPR is the greatest angle and angle PQR is the smallest angle. Next question, in triangle FAN, angle F equal to 80 degree, angle A equal to 40 degree. Find out the greatest and smallest side of the triangle. State the reason. यहाँ हमें सबसे पहले एंगल N फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल FAN एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल F दिया है 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री प्लस एंगल A दिया है 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल N हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 120 डिग्री प्लस एंगल N एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल N फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री
और +20 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, या लिखेंगे -120, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल n इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ हमें n मिल गया है 60 डिग्री। अब हम देखेंगे तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो यहाँ पे f जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल है 80 डिग्री, और एंगल f के अपोजिट साइड कौन सी है, an, तो an इज द ग्रेटेस्ट साइड। और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल a, दैट इज 40 डिग्री। और एंगल a की अपोजिट साइड कौन सी है, fn, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, fn। ओके, यहाँ लिखेंगे एंगल f इज ग्रेटर देन एंगल n इज ग्रेटर देन एंगल a, देयरफॉर an इज ग्रेटर देन fa इज ग्रेटर देन fn। रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो an जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है और fn जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। फाइनल आंसर लिखेंगे an इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड fn इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। यहाँ हमें प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्यू एंगुलर भी है, यानी उसमें सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज इक्वी एंगुलर। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ हम ये दो साइड कंसीडर करेंगे, साइड AB और साइड AC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे बाय आइसोसेलेस थ्योरम। तो साइड AB इसका अपोजिट एंगल है एंगल C, और साइड AC इसका अपोजिट एंगल है एंगल B, तो एंगल B और एंगल C ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट, बाय आइसोसेलेस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम seg AB congruent to seg AC, reason लिखेंगे sides of an equilateral triangle, therefore angle ABC that is angle B congruent to angle ACB that is angle C, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। वैसे ही हम साइड AC और साइड BC कंसिडर करेंगे, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो साइड AC इसका अपोजिट एंगल है एंगल B, और साइड BC इसका अपोजिट एंगल है एंगल A, तो एंगल A और एंगल B भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC सेग AC कॉन्ग्रुएंट टू सेग BC, रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore angle ABC that is angle B congruent to angle BAC that is angle A, इसे दे देंगे इक्वेशन 2 और रीजन लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। Now from equation 1 and 2, angle ABC congruent to angle ACB congruent to angle BAC, therefore triangle ABC is equiangular. Next question, prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, angle BAC का bisector side BC पर perpendicular है of triangle ABC, और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ प्रूफ करते हैं साइड AB इक्वल टू साइड AC, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है साइड AB इक्वल टू साइड AC। यहाँ हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, now AD is a bisector of angle BAC, बाइसेक्टर की वजह से यहाँ एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD एंड दिस इज गिवन। नाउ साइड AD कॉमन साइड है, यहाँ लिखेंगे सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू सेग AD और रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। एंगल ADB congruent to एंगल ADC, रीजन लिखेंगे ईच मेजर्स 90 डिग्री, therefore triangle ADB congruent to triangle ADC by angle side angle test। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसके रिमेनिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सेग AB congruent to सेग AC और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, साइड AB congruent to साइड AC है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ लिखेंगे हम therefore triangle ABC is isosceles triangle। सेवेंथ क्वेश्चन, if sec PR is congruent to sec PQ, show that sec PS is greater than sec PQ।
यहाँ हमें प्रूव करना है सेक पी एस इज ग्रेटर देन सेक पी क्यू। ओके, यहाँ हम ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू और साइड पी आर इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेक पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेक पी आर दिस इज गिवन। Therefore, angle PRQ congruent to angle PQR और इसे दे देंगे इक्वेशन 1। रीजन लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। Now, angle PRQ is an exterior angle of triangle PSR. Therefore, by exterior angle property, exterior angle is greater than opposite interior angle. So angle PRQ is greater than angle PSR. इसे दे देंगे इक्वेशन 2 और रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल पी आर क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ये दोनों एंगल इक्वल है तो पी आर क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे पी क्यू आर। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस आर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। That is angle PQS is greater than angle PSR और रीजन लिखेंगे Q dash R dash S और इसे दे देंगे इक्वेशन 3। Now in triangle PQS, angle PQS is greater than angle PSQ और ये हमने कहाँ से लिखे फ्रॉम इक्वेशन 3। एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S है। एंगल Q के अपोजिट साइड है PS और एंगल S के अपोजिट साइड है PQ। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक PS इज ग्रेटर देन सेक PQ और रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर और यही हमें प्रूव करना था। इन ट्रायंगल ABC, seg AD and seg BE are the altitude and AE equal to BD. Prove that seg AD congruent to seg BE। यहाँ हमें प्रूव करना है seg AD congruent to seg BE। गिवन लिखेंगे AE equal to BD, AD perpendicular to BC and BE perpendicular to AC। टू प्रूफ में लिखेंगे seg AD congruent to seg BE। यहाँ हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी ई ए। एंगल ए डी बी एंड एंगल बी ई ए इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस ए बी कॉमन है और seg AE equal to seg BD, this is given. So this true triangle ADB and BEA is congruent by hypotenuse side test। अगर ये दोनों ट्रायंगल hypotenuse side test से congruent है तो इसकी रिमेनिंग साइड्स भी congruent रहेंगी। Therefore seg AD congruent to seg BE। लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BEA, एंगल ADB congruent to एंगल BEA equal to 90 डिग्री given। hypotenuse AB congruent to hypotenuse BA, common side, side DB congruent to side EA, this is given। Therefore triangle ADB congruent to triangle BEA by hypotenuse side test। Therefore seg AD congruent to seg BE। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।